69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद जो आदेश जारी हुआ, आदेश के बाद भर्ती से रिलेटेड विविध मुद्दों के निष्कर्ष और निस्तारण को लेकर के बहुत सारी जिज्ञासाएं आप सभी के मन में अभी भी बनी हुई हैं। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आरक्षण मामले से लेकर के जितने भी भर्ती के विविध मुद्दे हैं उनके निष्कर्ष और निस्तारण के दृष्टिकोण से विविध पहलुओं पर बात करेंगे और साथ ही जो विशेष प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों के बारे में भी बात करेंगे। तो निवेदन है कि आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर करें। जैसा कि साथियों, भर्ती के विविध पहलुओं का निष्कर्ष और निस्तारण अब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण मामले की सुनवाई और फैसले पर निर्भर है। अगर आप उत्तर कुंजी प्रकरण में जो अवमानना याचिकाएं माननीय हाईकोर्ट में दाखिल हैं, अगर आप पिछली कुछ सुनवाइयों का निष्कर्ष देखेंगे तो आरक्षण मामले का ही कहीं ना कहीं वहां भी आलोक आप सभी को जानने को मिल रहा है। अब साथियों, पिछली सुनवाई आरक्षण मामले पर 11/8/2026 को हुई। हालांकि साथियों, आप सभी को ज्ञात ही है कि दूसरी बार जो बेंच चेंज हुई थी उस बेंच में सुनवाई हुई। इससे पहले सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच में हुई और अब सुनवाई आप सभी को इंगित करा दें नई बेंच में हो रही है। पिछला आदेश जो सुनवाई का है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए उस आदेश का अवलोकन करते हैं और उसके बारे में विधिक और विविध पहलुओं के परिप्रेक्ष्य में जो भर्ती से रिलेटेड हैं उनके बारे में आगे वीडियो में विस्तृत जानकारी आपके लिए साझा करेंगे और शेष कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं उन परिप्रेक्ष्यों को लेकर के भी बड़ी जानकारियां आपके लिए साझा करेंगे। तो जैसा कि साथियों, हमने आप सभी के लोगों के लिए निष्कर्ष साझा किया कि पिछली सुनवाई 11/8/2026 को हुई। 11/8/2026 का ये महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष है। सुनवाई को लेकर के याचिकाएं 8/9/2026 को लिस्ट होंगी, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जो आदेश सुनवाई का है वो जानना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे साथियों, स्पष्ट तौर पर इस बीच में जो विशेष समय निर्धारित किया गया है सुनवाई का 8/9/2026, उससे पहले यहाँ पर अगर आप अवलोकन करेंगे तो स्टेट के जो कहीं ना कहीं एडवोकेट हैं उन्हें एक विशेष निर्देश कोर्ट ने जारी किया है। जो भी केस हैं, ग्रुप वाइज जो भी केस हैं, उनकी लिस्ट प्रिपेयर करने का निर्देश दिया गया है कि जो स्पष्ट तौर पर याचिकाएं हैं उनमें क्या प्रेयर है, क्यों वो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, आखिर विशेष तौर पर उनकी मांग क्या है, इन सभी विविध पहलुओं को लेकर के निष्कर्ष इंगित कराया गया है। साथियों, स्पष्ट तौर पर जो भी साथी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए ये विशेष तौर पर जो केसेस की लिस्ट प्रिपेयर होगी, ग्रुप वाइज होगी, सभी के विविध जो विधिक पहलू हैं उन पर कहीं ना कहीं विशेष तौर पर यहाँ पर निष्कर्ष आएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो लिस्ट है वो कोर्ट के समक्ष 1/9/2026 तक कहीं ना कहीं प्रेजेंट करनी है। तो अब एक बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर आ चुका है जो बहुत ही अहम है कि भर्ती के जो विविध पहलू हैं, जो ये विशेष याचिकाएं हैं, ग्रुप वाइज कहीं ना कहीं उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर होगी और सभी कहीं ना कहीं विविध पहलुओं को आने वाली सुनवाई में सुना जाएगा और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के आएगा। अब साथियों, जैसा कि आप सभी के मन में बहुत सी जिज्ञासाएं हैं और भर्ती के विविध पहलू भी हैं, अगर आरक्षण मामले के अलावा उत्तर कुंजी प्रकरण भी है, ईडब्ल्यूएस प्रकरण से रिलेटेड भी याचिकाएं माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं और वो भी बहुत ही कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। और भी विधिक पहलू हैं, शिक्षा मित्र साथी हो गए, बीएड वर्सेस डीएड मैटर के बारे में अगर बात कर लें वो भी एक अहम पॉइंट है, जैसा कि आप सभी ने स्पष्ट तौर पर पहले भी जाना है। हालांकि साथियों, जैसा कि हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले के बिहाफ पर जो रिवाइज लिस्ट कोर्ट के समक्ष स्टेट की ओर से लाई गई उसे कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब कहने का अर्थ ये है कि अब मेरिट के बिहाफ पर ही कहीं ना कहीं अब भर्ती के निष्कर्ष और निस्तारण की स्थितियां धीरे धीरे स्पष्ट होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो ये प्रक्रिया आप सभी देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब साथियों, आने वाली सुनवाई 8 तारीख की बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी और जो भी स्पष्ट तौर पर लिस्ट होगी, लिस्ट के बिहाफ पर आगे की स्थितियां स्पष्ट होंगी और आगे की सुनवाई निर्भर करेगी कि क्या कुछ निष्कर्ष आएगा। तो फिलहाल साथियों, जैसा कि आदेश के बिहाफ पर जो निष्कर्ष था बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आदेश भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो भी महत्वपूर्ण याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं आखिर किस वजह से दाखिल की गई हैं, क्या उनमें स्पष्ट तौर पर मुद्दे को भर्ती से जो रिलेटेड मुद्दे हैं उनको उठाया गया है,
किन जो है कारणों के आधार पर जो है याचिकाएं दाखिल की गई हैं, सभी विशेष तौर पर अब निष्कर्ष कोर्ट के समक्ष आएंगे और आने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण रहेगी। लेकिन साथियों, स्पष्ट तौर पर जो लिस्ट केसेस की ग्रुप वाइज प्रिपेयर करने का ये आदेश है, आने वाली सुनवाई में क्या कुछ निष्कर्ष आएगा, सभी के मन में बहुत सी जिज्ञासाएं अभी भी बनी हुई हैं। तो शेष साथियों, 1/9/2026 की डेट धीरे धीरे नज़दीक आती जा रही है और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उम्मीद है कि अब भर्ती के निष्कर्ष और निस्तारण के दृष्टिकोण से आने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण रहेगी। शेष साथियों, अगर कोई और भी ऑफिशियल जानकारी आएगी या कोर्ट से आपकी सुनवाई को लेकर के जानकारी आएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी साझा करेंगे। अब साथियों, उन खबरों की तरफ भी मूव कर लेंगे जो वर्तमान में आपकी भर्ती से रिलेटेड हैं या आपकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं। उन सभी के परिप्रेक्ष्य में आइए बात करते हैं। तो जैसा कि साथियों, आज की बड़ी खबर आप सभी के समक्ष है कि अधिकारियों ने सुनी अभ्यर्थियों की समस्याएं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू करने में हुई विसंगतियों को लेकर आंदोलनरत अभ्यर्थियों की समस्या शनिवार को अधिकारियों ने सुनी। पुलिस कमिश्नर की अध्यक्षता में अफसरों ने अभ्यर्थियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और मांगों के संबंध में जानकारी ली। अभ्यर्थियों ने अधिकारियों के समक्ष प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कराने की मांग रखी। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो है नेतृत्व कर रहे साथी ने बताया कि पूर्व में 5 लोगों के डेलीगेशन की मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी। इसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 6,800 अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की गई थी, लेकिन सूची में नाम होने के बावजूद अभी तक उन्हें नियुक्ति या न्याय नहीं मिल सका है। तो ये आप देख सकते हैं, एक विशेष प्रयास किया गया है जो आप यहाँ पर निष्कर्ष जान रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कराने की मांग की गई है और पूर्व में जो सूची प्रकाशित हुई, हालांकि कोर्ट ने हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले में आपने जाना था कि इस सूची को भी रद्द कर दिया गया था और विशेष तौर पर रिवाइज्ड जो है कहीं ना कहीं चयन सूची जारी करने का आदेश कोर्ट ने जारी किया था। हालांकि उसी महत्वपूर्ण फैसले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से चैलेंज किया गया और अब वही मामला जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब उसी पर आने वाले समय में सुनवाई के बाद जो भी फैसला आएगा वो महत्वपूर्ण रहेगा। अगली खबर का शीर्षक है कि 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी 29 से करेंगे नियमित आंदोलन। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों को लेकर दलित व पिछड़े वर्ग के 6,800 अभ्यर्थी नियुक्त के लिए 29 अगस्त से नियमित धरना प्रदर्शन करेंगे। अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ कार्यालय के सामने धरने पर बैठेंगे। वहीं अगर उनकी इस मामले में सीएम से मुलाकात नहीं कराई गई तो वे आमरण अनशन भी करेंगे। अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे साथी ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण व्यवस्था के क्रियान्वयन में विसंगतियों के कारण बड़ी संख्या में पात्र व मेरिट के अभ्यर्थी चयन और नियुक्ति से वंचित रह गए। बेसिक शिक्षा विभाग ने 5 जनवरी 2022 को 6,800 अभ्यर्थियों की सूची जारी की थी, जिन्हें नियुक्ति देने की प्रक्रिया आज तक पूरी नहीं हुई है। लगभग 7 साल से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों ने मांग की कि 6,800 की सूची में शामिल पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए, सीएम से अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात कराई जाए। तो देख सकते हैं, ये विशेष मांग की जा रही है। अब आने वाले समय में इन विशेष मांगों का क्या निष्कर्ष रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन जो विशेष प्रयास लगातार भर्ती विशेष को लेकर के साथियों के माध्यम से किए जा रहे हैं वो भी सराहनीय है, जिससे मुद्दे की गूंज जो है कहीं ना कहीं स्टेट या सरकार तक पहुंचती रहे, जिससे आने वाली सुनवाई में एक निष्कर्ष भी आ सके। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होती है तो कहीं ना कहीं भर्ती को लेकर के अहम रहेगी। तो शेष साथियों, भविष्य में कोई भी जानकारी आएगी, कोई भी प्रयास का निष्कर्ष आएगा, अगर आपकी भर्ती से रिलेटेड होगा तो आपके लिए निष्कर्ष जरूर साझा किया जाएगा। तो आज जो भी जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से साझा की गई हैं, अगर आपको वीडियो के माध्यम से साझा की गई जानकारियां आपकी भर्ती से रिलेटेड हैं और आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हमें ये जानकारी प्राप्त हो सके कि आप सभी साथी जो है वीडियो के माध्यम से जो जानकारियाँ आपकी भर्ती को लेकर के साझा की जा रही हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में भी आपके लिए साझा की जाए। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करते हुए वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे आज की इस वीडियो में जारी की गई महत्वपूर्ण जानकारियां सभी साथियों तक पहुंच सके। तो अगली महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।